ओम नमः शिवाय। ओम नारायण नमः। ओम शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ओम धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। हेलो। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? साइलेंट मोड पर था। हैदराबाद कब आ रहे हो? एक सेकंड। पिताश्री, क्या है? चिकटपल्ली वाला विवाह कौन सी तिथि को है? इस महीने की 23 तारीख को। शादी 23 को है, लेकिन 22 को ही सब चलेंगे। I'll be there on the 23rd of June। क्या कहा उसने? मेरी बात नहीं सुनी उसने। कौओं के लिए प्रसाद बना कर रखूंगा। शादी के अंदर श्राद्ध का खाना बनाओगे? क्या हमें बचा हुआ भोजन कौओं को नहीं खिलाना चाहिए? ऐसा नहीं किया तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितनी बार समझाऊं तुम्हें? जो काम मीठे बोलों से नहीं हुआ, बुलेट से हो जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, एक वार्निंग से काम हो जाएगा। नो मोर वार्निंग्स, ओनली किलिंग्स। किल मतलब हत्या। हिंसा वाले शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, कान बज रहे हैं आपके। किलिंग नहीं कहा मैंने कहा कुकिंग। कुछ बोध हुआ? कुकिंग यानी भोजन पकाना। कुकिंग मतलब पकाना। कहाँ मिलना है? टिल्लू मर्चेंट कभी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस का बादशाह हुआ करता था। रियल एस्टेट के डाउन होते ही ड्रग माफिया से हाथ मिला लिया। उसके मेन टारगेट है हाई स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स। ओवरडोज देके लड़कियों की पॉर्न फिल्म शूट करता है। इतना ही नहीं, उनके पेरेंट्स को वीडियोस दिखा के ब्लैकमेल करता है। पूरी की पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहा है। उसके खिलाफ एक्शन लेने वाले ऑफिसर को मार दिया जाता है। उसके एजेंट्स को उड़ाएंगे तो वो खुद ब खुद वीक होता जाएगा। एक एक बल्ब स्विच ऑफ करूंगा तब तक वो कई जिंदगियां बर्बाद कर चुका होगा। हम सीधा मेन स्विच ऑफ करेंगे। मेन स्विच कौन? टिल्लू मर्चेंट। आर्किटेक्ट एंड टीम फ्रॉम बैंगलोर। हाँ, साइट पर पहुंच गए। क्या कहा? 7th फ्लोर पर? ये कौन सा फ्लोर है? सर मैंने गिना नहीं। क्या बढ़िया टीम दी है। फ्लोर तक काउंट नहीं कर पाते हैं। वैसे यहां तो सिर्फ 4 लोग नजर आ रहे हैं। हाँ, आ गया 5वां। कहाँ गायब हो गए थे? सुसु करने गए थे क्या? चलो बैठ जाओ। नाम पूछना है। तुम में से टिल्लू मर्चेंट कौन है? बताओ। मैं हूँ टिल्लू मर्चेंट। ये 7th फ्लोर ही है और हम 5 लोग हैं। कैंडिडेट कंफर्म हो गया। कॉल करता हूँ। तू आर्किटेक्ट नहीं है? मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं लगता। ओए। डीजे। हाँ? ये क्या है? ये इंट्रो था? जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो। डीजे। थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो। इसे कहते हैं इंट्रो। भाइयों और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर, डीजे। अब होगा एंटरटेनमेंट शुरू। अब ये डीजे कौन है? रीमिक्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं, तुम्हारी बैंड बजाने वाला डीजे हूँ। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तुझे। तेरी पर्सनालिटी तेरे नाम से फर्स्ट टाइम देखने के बाद कोई जिंदा रहता ही नहीं। दोबारा मिलने का चांस ही नहीं देता मैं। तेरे जैसे 2 कौड़ी के क्रिमिनल में इतना एटीट्यूड है, तो मुझ जैसे जस्टिस के पुजारी में कितना एटीट्यूड होगा? हैं? भाई आप बोलो ना, इसको उड़ा देता हूँ। लिमिट में रह। जब हीरो और विलन बात कर रहे हैं तो साइड आर्टिस्ट का क्या काम? तुझे तो जितना पगार है उतना ही बोल। अब असली मुद्दे की बात करता हूँ। शटर डाउन। कल से दुकान क्लोज करनी है। अरे लेकिन हमारा दुकान क्लोज कैसे होगा? ये भी डफर है। ये गवर्नमेंट का आदमी रिश्वत लेने आया है ना?
चल भिखारी की तरह पैर पकड़, मोड़ बना तो दे भी दूंगा। लो, अब इधर भिखारी कौन है? अरे यही तो हमारे देश का प्रॉब्लम है। इशारों इशारों में जो कह रहा हूँ वो कोई समझ नहीं पा रहा है। तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई और ये बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है। अब समझने समझाने का वक्त खत्म हो गया। दुकान क्लोज, उसका मतलब यही है। नहीं समझा तू? नहीं समझा ना? तुझे समझाता हूँ। छोड़ दो मुझे, please, तेरे गिड़गिड़ाने छोड़ दो को मुझे। भीख मांगना कहते हैं। शरणं भजे भजे, शरणं भजे भजे। मेरे पति को मार डाला। मेरा बेटा कल से गायब है। मैं इंसाफ दिलाऊंगा। दिस इज योर साइड। लेकिन यहाँ पर स्लम्स है। झोपड़पट्टी ही तो है, हटवा दूंगा। डील साइन करते हैं। शरणं भजे भजे, शरणं भजे भजे। दो रोटी कम खा पर जीएसटी टाइम पर भर। सर 30 सितंबर आखिरी डेट है। अरे मैं तेरे जितना पढ़ा लिखा नहीं, तीसरी कक्षा पास हो गया चक्कू दिखा के। पर मेरा पिताजी महान आदमी, पूरे स्टेट में उनका दबदबा था। मरने के 2 घंटे पहले उन्होंने मुझे एक पते की बात सिखाई। पढ़ाई और पैसे में सांप और नेवले जितनी दुश्मनी होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। शॉर्ट रेडी है सर। ये शॉर्ट्स, अरे लोग मेरा सुपर हिट शॉट देखेंगे कि गंदी शॉट्स देखेंगे? आपका शॉट तो ब्लॉकबस्टर है सर। थैंक यू, थैंक यू। भैया जी टेक 10 एक्शन। नायडू नंदनवन स्वर्गीय फ्लैट्स फॉर रिच पीपल लाइक मी, अपर मिडिल क्लास लाइक फ्यू, सुपर फर्नीचर क्लास आपके लिए। झोपड़पट्टी से बंगला पट्टी तक, नायडू कंस्ट्रक्शंस बाय रॉयल नायडू। वाओ सर, इस आदमी से एक्टिंग कराना ऐसा है जैसे हाथी को चींटी पर बैठाना। टोपी आंखें बंद कर ले। कहो तो फोड़ लूं, देखने को कुछ नहीं बचा। अरे लोग मेरी लच्छेदार मूछे और जबरदस्त कंस्ट्रक्शन देख के फ्लैट खरीदते हैं। ये डायरेक्टर लोग खाली एक्शन और कटी तो बोलते। ये चेहरा मेरा शॉपिंग मॉल है। मेरे को मेरे बाप ने लॉन्च नहीं किया, मैं खुद ही बड़ा लॉन्च पैड हूँ। वो डॉगी क्या बोला? आपको उससे मिलना होगा। कचरे के डब्बे में डाल के मारूंगा उसको। मेरे काले धंधे मैं तेरे नाम पे करता हूँ क्योंकि मैं तीसरी पास और तू ग्रेजुएट है। सॉरी सर। जब किस्मत हम पर मुस्कुराने लगे तब बुर्का पहन के घर में बैठना चाहिए ताकि बुरी नजर ना लगे। नायडू का अर्थ होता है डू, बाकी सब अंडू, समझा? समझ गया सर। वाह वाह, एट लास्ट मुझे आज मौका मिल गया एग्रो डायमंड के डायरेक्टर से मिलने का। मैं आपको 3 दिनों से कॉल कर रहा हूँ, आपने रिसीव ही नहीं किया। ये आप गलत कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? ये बिजनेस है। ये बिजनेस नहीं, धोखा है। जब हमने 1800 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स इस शहर वालों को प्रॉमिस किए तो लोग हमारे फ्लैट्स खरीदने पागलों की तरह दौड़े चले आए। लेकिन सच बात तो ये है कि हमारे पास और लैंड खरीदने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि आपने वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया।
आज हर पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ सैकड़ों केसेस दर्ज हैं। अरेस्ट होने का, ये कंपनी बंद होने का डर हमेशा लगा रहता है। उसकी नौबत नहीं आएगी, जस्ट चिल। अगर ऐसी नौबत आई तो मुझे पब्लिक को सच बताना पड़ेगा। क्या मुझे धमकी दे रहा है? आप एग्रो डायमंड के डायरेक्टर, इसलिए सिर्फ आगा। इसको 5 लाख पगार देता हूँ ताकि मेरा टेंशन कम हो। ये मेरा बीपी और शुगर दोनों बढ़ा रहा है। पढ़ा लिखा डॉगी, इससे अच्छी नस्ल का डॉगी ढूंढ ले। बहुत टेंशन हो रहा है मेरे को। जाके दूध पीता हूँ हल्दी मिक्स करके। देखो आने में कितना विलंब कर दिया। हैदराबाद की भीड़ भाड़ में फंसना यानी स्वाहा। बोर्ड के सामने रुकना बहुत शुभ होता है। अंधविश्वास देखा, इसी वजह से आज तक हम पिछड़े हुए हैं। कटु सत्य है। शादी बड़े शहर में हो रही है तो हमें भी धोती के बजाय पैंट शर्ट में आना चाहिए था ना, पर ये बुजुर्ग लोग सुनते अरे थोड़ा आराम से। अन्नपूर्णा कैटरिंग्स के लिए शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन दोनों फ्रंट टायर्स हैं, तो संस्कार और संस्कृति बैक टायर्स हैं। हमेशा ये बात याद रखना। So girls, after my last performance, Maitri and your would-be husband DDLJ के शाहरुख और काजल की तरह एंट्री मारेंगे। ये सब नहीं होने वाला। What? शादी से पहले हमें एक दूसरे को देखना मना है, क्योंकि हमारी कुंडली में दोष है। पहले कुंडली मिलाओ, फिर घर वालों को मनाओ, डायरेक्ट भाग के शादी कर लो। ये सब मुझसे नहीं होता। You mean सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटो देख के हाँ कर दी? एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी नहीं है। What? आज के जनरेशन में लोग टेस्ट ड्राइव किए बिना कार भी नहीं खरीदते। How can you just marry him यार? ला 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 ला। अरे विघ्नेश, शास्त्री, मेरी फियांसे मुझे देखना चाहती है। मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती है। आई एम वेरी एक्साइटेड, नर्वस आल्सो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। शादी से पहले गाड़ी का टेस्ट लोगे तो भगवान चालान काट देगा। अथू, उसका इंडीसेंट प्रपोजल लेकर सीधा जाकर स्वाहा कर दे। आपका प्यार अरे वो देखो, वेंकट अंकल, आंटी जरा यहाँ आइए। तो क्या बोल रहे हैं? क्या बात है? होने वाला दूल्हा आपका सुपुत्र विघ्नेश्वर कुमार कुंडली उंडली तो नहीं मानता, विवाह से पूर्व कन्या के दर्शन का इच्छुक है। विघ्नेश्वर शास्त्री बहुत लंबा है, कॉल में विग्स। क्यों गंजी टाट पर नकली बाल लगाए क्या? सुना तुमने? शादी से पहले इसने अपना नाम छोटा कर दिया, शादी के बाद तो रिश्ता ही नहीं ऐसी रखेगा। बात नहीं है, मेरा माँ। शुगर बढ़ रहा है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। हर छोटी बात पर अश्रु मत बहाया कर। आप चिंता मत कीजिए चपड़गंजो, तुम्हारे बिना भी हम खाना बना लेंगे। तुम बस इस बैल की नकेल कस के रखो। इसकी नीयत ना हटे, इसीलिए रोमिंग नेटवर्क की तरह इसे पकड़ कर रखूंगा। At any cost, you cannot see her before the marriage. ये बात अपने दिमाग में स्वाहा कर लो। क्या आफत है। मेरी बात सुन यार, मैथिली मुझे हर एक सेकंड में मैसेज भेज रही है। वो मुझे देखना चाहती है। तू 1 मिनट के लिए कमर की घंटी हटा, मैं अपने दिल की घंटी बजा के आता हूँ। नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हें होने वाली दुल्हन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन मैं लाऊंगा, तुम नहीं जाओगे। मेरी जगह तुम उससे मिलोगी। तुम दोनों ने एक दूसरे की फोटोज भी तो नहीं देखी है ना, तो उसे कैसे पता चलेगा? इस तरह ना ही शादी का कोई रूल टूटेगा और दूल्हे के बारे में पता भी चल जाएगा। कुछ गड़बड़ हुई तो? मैं हूँ ना, बनता है, सब संभाल लूंगी। चुप।